हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा में। और फिर मैं हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लेके आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि आरआरबी की एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट भी कर दी गई है 15 दिसंबर से। तो चलो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। मतलब ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? वो कौन सी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कौन सी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। ठीक है, ये टोक्यो कहाँ पे? ये जापान में है। ठीक है, कहाँ पे? ये टोक्यो जापान में है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का कार्यकाल क्या है? कार्य क्या है? तो उनका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपने शरीर में विकसित करना, ये WBC का कार्य है, ताकि बाहर से आने वाले मतलब बैक्टीरिया वायरस को क्या वहीं पे ख़त्म कर दे। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो ये सभी को पता है, एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि चांद बीबी का मकबरा कहाँ है। तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? सॉरी क्वेश्चन। तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये अहमदनगर की शासिका थी। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। ठीक है, कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी। ठीक है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो समुद्र का जल होता है तो हम उससे किस प्रकार से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा हम समुद्र जल से शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर बनी है? ये झेलम नदी के ऊपर बनी है तुलबुल परियोजना। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? यानी 1/10। ठीक है, इतने 1/10 उपस्थित होंगे तो ही बैठक को आयोजित किया जा सकता है, वरना आयोजित नहीं होगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कौन सी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो किस मिट्टी को? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। फिर अपना क्वेश्चन आ रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। तो भारत ना मतलब भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। तो कितने पर? 51% भूमि पर भारत में ना खेती की जाती है। ठीक है, भारत में खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें ना जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। झूम खेती कहते हैं। क्या खेती कहते हैं? झूम खेती कहते हैं।
फिर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। मतलब दूध में जो पानी की मात्रा है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है, तो वो होता है लेक्टोमीटर होता है। कौन सा होता है, लेक्टोमीटर। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक है ना, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी की है, ये ना गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ये सभी को पता है, आपको सभी को पता है, ये नहीं पता तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा, ये उपराष्ट्रपति को देगा। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि जापान की मुद्रा कौन सी है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है, येन, ठीक है, जापान की मुद्रा है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है, ये देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो पेलाग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, वो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना कि मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। जो मछलियों में यकृत तेल होता है उसमें किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन D की प्रचुरता होती है, ठीक है, किसकी होती है, विटामिन D की प्रचुरता होती है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो अपने जो मानव शरीर है, इस मतलब शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस में तो होता है 37, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 98 होता है। तो भी दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।